चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है। पहले जहां मई और जून महीने में झुलसती गर्मी होती थी, वहीं अब अप्रैल में ही तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में झुलसाती गर्मी और तपिश का ये कहर जारी है। यूपी में ज्यादातर इलाके गर्म हवा और लू के थपेड़ों की चपेट में आ चुके हैं। मौसम विभाग ने 40 जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दिया गया है उनकी तरफ से। वहीं पश्चिम के 17 जिलों में वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की गई है, यानी इन जिलों में रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रहेंगी और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो अप्रैल के महीने में ये प्रचंड गर्मी जिसका कहर देखिए अब देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे जिले को चेताया है। यूपी में देखिए किस तरीके से ये भीषण गर्मी पड़ रही है, उसी को लेकर मौसम विभाग ने सभी को चेताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत के बिल्कुल भी आसार नहीं है। ऐसे में अपना ख्याल रखें और जब भी घर से बाहर निकले तो पूरी तरीके से व्यवस्था के साथ निकले, क्योंकि लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए पश्चिम जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वार्म नाइट को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी कि दिन के साथ साथ रातों में भी अब सुकून नहीं मिलने वाला है, इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम का हाल यही रहने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर और अपने आप को लेकर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। मरीज तो वैसे मिक्स आ रहे हैं, लेकिन काफी मरीज जो देखने को मिल रहे हैं कि गले खराब भी है, दस्त भी है, उल्टी भी है और डिहाइड्रेशन के भी मिले हैं। तो इस तरह के केस कुछ मिले हैं अब ज्यादा। कितनी संख्या में मरीज आ रहे हैं? एग्जैक्ट तो हमने उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा है, लेकिन सैकड़ों मरीज तो हैं। तो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? क्या आप मरीज आ रहे हैं, जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या कुछ सलाह दी जा रही है? किस प्रकार के जो सावधानियां बरतनी है? सलाह तो उसमें यही है कि जो मेन टाइम होता है दोपहर का, जिसमें जो मेन गर्मी का टाइम होता है, उसमें हम जितना सन एक्सपोजर से बचें, जितना मतलब गर्मी से बचें, वो बेहतर ऑप्शन है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार भीषण गर्मी व लू की चपेट में लोग आ रहे हैं, वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है गर्मी अपनी प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में उल्टी व दस्त के पेशेंटों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो सड़कों पर आप देखिए वाहनों की रफ्तार भी थोड़ी थम चुकी है। वहीं डॉक्टर की भी सलाह है कि जो भी लोग घरों से बाहर निकले वो तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हुए देखे जाए। भाई साहब, किस तरह से गर्मी इस बार देखने को मिल रही है? भीषण गर्मी है भैया। हम लोग लेबर किस्म के आदमी हैं, दिन भर भूखे प्यासे इसी गर्मी में परेशान रहते हैं। बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, मगर क्या करें, पेट का मामला है। गर्मी से बस इसी तरीके पानी से अंगोछा भिगो भिगो के किसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त है, पिछले वर्ष से कम 20-25% ज्यादा बढ़ी हुई है। भाई साहब, किस तरह से गर्मी पड़ रही है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष? गर्मी तो वैसा बहुत पड़ रही है अब, जो है पिछले साल की अपेक्षा इस साल तो ज़्यादा है गर्मी। तो कैसे बचाव करते हैं आप लोग, घरों से बाहर निकलते हैं तो? देख लो, इस अनौशा रख के काम चला रहे हैं, क्या करें। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो देखिए कई जिलों की बात करें तो यहाँ पर प्रचंड गर्मी से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं, और खासकर जो मजदूर वर्ग है जिन्हें बाहर तपती धूप में काम करना होता है। ऐसे में अब बात की जाए, मौसम विभाग ने देखिए चेतावनी जारी की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर हम बात करें तो उनके तरफ से भी सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है, और जब भी घर से बाहर निकले तो अपने पूरी व्यवस्था के साथ घर से बाहर निकले। वहीं देखिए इस प्रचंड गर्मी के चलते कई जगहों पर स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है ताकि बच्चे परेशान न हो। और सहयोगी फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने सभी को चेताया है। फिलहाल फिरोजाबाद की अगर बात करें तो क्या वहां पर प्रशासन की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, फिरोजाबाद क्योंकि औद्योगिक इलाका है, या कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो यहाँ हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है। सर्दियों में भी उतना टेम्परेचर लो नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी कारखाने चलते हैं, चिमनियों में से हीट निकलती है, तो यहाँ गर्मी भयंकर पड़ती है। और अभी अप्रैल में इस तरह का माहौल है, मुझे लग रहा है आने वाले समय मई जून में क्या स्थिति रहेगी। हम लोग सुनते थे मई यानी जेठ के महीने में गर्मी पड़ती थी, लेकिन ये शुरुआती तौर पर जो गर्मी पड़ रही है, इससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कैसे काम चलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, बड़ी स्थिति खराब है। नगर निगम, नगर पालिकाओं ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की हैं
जो चौराहों पर प्याऊ पीने का जल या यात्री छादक केंद्र, इस तरह का टेम्परेरी कुछ बनाया जाए जिससे लोग बच सके। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, जानेंगे किस तरह गर्मी है और क्या इसके बचाव के लिए कर रहे हैं। हुए मौसम के तापमान को देखते हुए योग में कई सारी ऐसी क्रिया दी हुई है जिसको करके हम अपने शरीर को काफी बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि गर्मी में बीपी की समस्या ज्यादा लोगों को बढ़ जाती है, तो योग में एक शीत प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है, कुछ आसन है उनका अभ्यास बताया गया है। इनको करके हम अपने आप को ठंडक दे सकते हैं, खान पान अपना बढ़िया रखें, इनका प्रयोग करें, नींबू पानी का प्रयोग करें। और इसमें आज जो गर्मी है आज इसमें बेल के शरबत का बहुत बड़ा प्रयोग माना जाता है, जिससे पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम लोगों को होती है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो। ये सारी चीजें आप करना है तो उससे आपका शरीर और मन शांत रहेगा। इस गर्मी से भी आप आप तो 28 और 15 अप्रैल से करना है उनको आसान करने को। और सारे मौसम जरूरी है, तो सर्दियों बरसातों किसानों को देखते हुए हाँ क्या वो तो अभी होली भी तो जल्दी हुई, होली भी तो 4 मार्च में हुई, जैसे होली होगी जी जल्दी शुरू हो गई और अभी तो 40 टेम्परेचर दिखा रहा है और हो सकता है कि 40-45 तक टेम्परेचर पहुंचे। उससे दिक्कत यही है कि अभी मालूम व्यापारी जड़ है, दुकान वाले हैं। जी जितेंद्र, बिल्कुल देखिए गर्मी से अब आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजधानी लखनऊ से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 40 जिलों में लू को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदिनी, राजधानी लखनऊ में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और लखनऊ वासियों को भीषण गर्मी का देखिए सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के तापमान की बात करें तो जिस तरीके से देखिए तापमान बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ लोगों के अंदर देखिए बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गोमती नगर में आप समझिए, जहाँ पे अभी मात्र 10:10 भी नहीं हुआ है, एक चहल पहल रहती है, लेकिन आपने देखा कि अब सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है, क्योंकि अब लोग सोचते हैं कि जो भी अपने काम है उसको हम शाम को निपटाएं, जिसके चलते होता क्या है कि बाज़ारों में भी भीड़ कम दिखाई पड़ती है, सड़कों पर भी भीड़ कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि लू की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और उसी के साथ साथ बॉम्ब नाइट, यानी ये एक राहत ये रहती थी कि दिन भर में अगर चलो गर्मी के थपेड़े जो हैं वो हमें आराम नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम जो रात होती है वो सुकून देगी। लेकिन आप समझिए कि दिलचस्प और आश्चर्य बात इसमें क्या है कि अप्रैल महीना चल रहा है, गर्मी का जो मुझे लगता है कि तापमान बढ़ता था वो मई और जून में जो है वो सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि गर्मी पड़ती है। तो अब तो आप समझ रही हैं कि मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, उसके चलते क्या अप्रैल, क्या मई, क्या मार्च, सभी कुछ जो है वो एक जैसा नज़र आ रहा है कि कभी गर्मियों में बरसात होने लगती है और कभी ठंड में गर्मी पड़ने लगती है। हाल फिलहाल लोग देखिए परेशान हो रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी हुई है कि जब भी घर से बाहर निकलिए, ORS जो है या बच्चों के लिए ग्लूकॉन डी की अगर बात करी जाए, इलेक्ट्रॉल की बात करी जाए, इसको अपने साथ में रखें। जो पानी की बोतल में इसको घोल कर रखें। और अगर धूप में निकल रहे हैं तो अपने सर को, अगर महिलाएं हैं तो दुपट्टे से, और अगर पुरुष हैं तो अपने सर को जो है वो किसी भी स्कार्फ से या किसी भी अन्य माध्यम से ढक कर चले, क्योंकि ये सीधे देखिए हीट स्ट्रोक देखिए इससे होता है। खुले आसमान के नीचे काम करने वाले श्रमिक वर्ग के होते हैं और 100% में लगभग 50% ऐसे लोग होते हैं जो खुले आसमान के नीचे गर्मी में जिनको काम करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग जो हैं जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, एसी में बैठते हैं, उनको गर्मी का उतना एहसास नहीं है। लेकिन सड़कों पर आप देखिए कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी हालात देखिए और बढ़ने वाले हैं। कि प्रचंड गर्मी से आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है। संदीप, आपके पास दोबारा वापस हम लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरेली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं, वहीं एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर हम बरेली की बात करें तो अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, प्रशासन की वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं?
देखिए बरेली की बात करें तो लगभग बरेली में इस समय 39 के आसपास टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से देखिए अभी लगभग 10 सवा 10 का समय है और सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। अगर जिला अस्पताल के डॉक्टर सीएमओ की बात करें तो सीएमओ ने जो निर्देश जारी किए उनमें कहा गया कि अगर कोई घर से निकलता है तो गमछा लेकर निकले, मुंह को ढककर निकले, हाँ, और समय पर अपना इलेक्ट्रॉल पानी की बोतल ये सब साथ लेके निकले, क्योंकि भीषण गर्मी में किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, कहीं भी किसी को चक्कर आ सकता है। इसको लेकर ज्यादातर धूप में से बेवजह निकलने से बचे, जिसकी वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तमाम लोग हैं जो सड़कों पर गाड़ियां चलाते मिल जाते हैं, जहां अक्सर देखने में आता है कि सडनली चक्कर आता है। कभी पानी की कमी ना रहे, जिसको लेकर पानी की बोतल अपने साथ लगे। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने यहाँ कई जगह प्याऊ की व्यवस्था की है, सड़कों पर पानी भी छिड़का जा रहा है, मगर टेम्परेचर जो है वो अपने रंग पर है। और लगभग जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बरेली का मनापा गया वो 41 के आसपास रहा है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से बचने के लिए बेवजह लोग सड़कों पर या बाहर ना निकले तो सुरक्षा के जो मानक है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो चीजें हैं उनको साथ लेकर निकले, जरूरत होने पर ही बाहर निकले। और जो ऑफिस में लोग हैं वो भी अपने साथ समय समय पर पानी को पीते रहे, क्योंकि पानी की कमी सबसे बड़ी बात है। पानी की कमी होने के बाद ही दीपक, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। और अब खबर लखनऊ